हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा करने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका तीनों का हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे। पहले तीनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 12, 15, 21। सबसे पहले हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो 12 किससे कट रहा है? 2 से। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 12 के बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है। 15 को करेंगे तो 3 5 15, 5 1 5। अब इसको लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। 21 को करेंगे तो 3 7 21, 7 1 7। इसी प्रकार से 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7। इतना करने के बाद हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए ये देखेंगे कि तीनों के गुणनखंडन में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर 3 3 और 3, जो 3 है वो कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। ठीक है। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन है, जो संख्या कॉमन है वो सिर्फ एक बार आएगा, बाकी सब आएंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पर अगर हम एक बार लिखें तो यहाँ पर जो तीनों का 3 है वो खत्म हो जाएगा और बची हुई संख्या आ जाएगी। जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा एलसीएम में। जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आएगा एलसीएम में। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 420। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया पहले क्वेश्चन का। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 13, 23 और 29। तो हम अलग अलग पहले गुणनखंड करेंगे इसका। 13 1 13, 23 का 23 1 23, 29 का 29 1 29। ठीक है। अब हमें इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम 13 को लिख सकते हैं 13 गुणे में 1, और 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे में 1। 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1। यहाँ पर कॉमन कौन सा संख्या है? कॉमन कौन सा संख्या है वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ बराबर यहाँ पर एक कॉमन है, इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1, सिर्फ और सिर्फ 1। एलसीएम में क्या होगा? वो सब के सब आ जाएंगे। 13 गुणे 23 गुणे 29। क्वेश्चन है 8 9 और 25। तो इसका हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे। पहले 8 9 और 25 का। 2 चौका 8, 2 दूना में 4, 2 1 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है। 9, 3 3 का 9, 3 1 3। तो हम लिख सकते हैं 9 को 3 गुणे 3 गुणे 1। 25, 5 5 25, 5 1 5। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 1। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों के ग्रुप में कौन सा संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर एक कॉमन है बस, और कोई नहीं। तो
HCF हमारा हो जाएगा 1 और एलसीएम में तीनों को कंबाइंड कर देना है। एलसीएम में हमें तीनों को कंबाइंड कर देना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।